बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। जैसे कि आप इंट्रो में देख रहे हैं कि ये हमने बनाई है जी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। बहुत आसान, चले फिर बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 चम्मच, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि हमें ऑयली नहीं करना, खुश्क हमने ये रखना है चिकन को। तो 1 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें मैंने 250 ग्राम चिकन है जिसको मैंने क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉकेट्स में फिल करना है। तो इसलिए इसको हमने इस तरह काटा है, जिस तरह ये मैंने कटिंग की है, इस तरह कटिंग करनी है। आपने भी चाहें तो आप इसको जूलियन में भी कर सकते हैं, लंबाई में भी, लेकिन पॉकेट्स के अंदर जाने के लिए ये इतने पीस सही हैं मेरे ख्याल में। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने फिर मसाले डालने हैं। नमक मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, या जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक। ये लहसुन पाउडर, ये भी आधा चाय का चम्मच है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी बनाना है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें इस तरह नहीं चाहिए। काली मिर्चें, ये भी आधा चाय का चम्मच है। दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा चाय का चम्मच है। देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी है। पहले इन खुश्क मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। फिर बाकी जो जितनी भी सॉस है ना आपके पास फ्रिज में, आप वो थोड़ी थोड़ी सारी डालें। यकीन करें बहुत टेस्ट आएगा। सब चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कितनी डालनी है। थोड़ा सा ये मसाला मिक्स कर लेते हैं हम। इसके 3 स्टेप हैं जिनको आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने पूरी देखनी है, ठीक है। ये सोया सॉस मैंने ले ली है 1 चम्मच। ये रेड चिली सॉस है, ये भी 1 चम्मच है। देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं। सिर्फ हमने इसके अंदर टेस्ट डेवलप करना है इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल के। अच्छा जी, अब बाकी सॉस हैं। ये मेरे पास डार्क सोया थी, ये भी मैंने 1 चम्मच डाल दी है। यानी ये सारे 1 1 चाय के चम्मच हैं, ज़्यादा नहीं है, भर भर के नहीं है, सिर्फ 1 1 चाय का चम्मच है, ठीक है। अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो प्यूरी है तो वो भी आप 1 चम्मच के अंदर डाल सकती हैं। ये मेरे पास थी, ये बफेलो सॉस थी, ठीक है। इसके मैंने सिर्फ 2 कतरे लिए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक दफ़ा हम ये सॉस ले लें सारी तो ये हमारी बहुत चलती हैं। बफेलो सॉस का तो वैसे ही बहुत तेज़ इसका अरोमा होता है, तो ये सिर्फ 1 2 कतरे ही डलते हैं, तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आने लगती है। ये मैंने डाले जी बारबेक्यू सॉस, ठीक है। इसकी तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जब हम आप डालेंगे, आप पकाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है इन सब चीज़ों की। अच्छी तरह हमने हर बोटी तक पहुंचा देना है, अच्छी तरह मिक्स करना है इनको। देखें इसमें बहुत ज़्यादा पानी या मसाले वगैरह इस तरह के नहीं गए हैं। बस पानी भी मैं इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही डालूंगी ताकि सारा मसाला पैन से उतर के बोटियों पे लग जाए और थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी बफेलो ये बारबेक्यू सॉस हमने और डाल दी है, ठीक है। बारबेक्यू सॉस, पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास है, नहीं तो टोमेटो प्यूरी थोड़ी सी 1 चम्मच, ठीक है। और बफेलो सॉस अगर है तो 2 उसके कतरे, ठीक है। और सोया और रेड चिली तो होती है, मतलब हर वक्त मौजूद होती है घर में। अच्छा जी, आखिर में हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो, और 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिए हैं पानी के, ठीक है। ऑरिगेनो जो है, मिक्स हर्ब्स जो हैं, ये हमने बिल्कुल लास्ट में डालनी है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आए बाहर, क्योंकि पहले डाल देते हैं तो फिर खुशबू इसकी दब जाती है। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो बेशक ना डालें, स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। अब देखें, आपने देखा है कि मैंने 2 चम्मच जब पानी डाले हैं तो सारा मसाला साइडों से उतर के बोटियों तक पहुंच गया है। अच्छा जी, अब वेजिटेबल्स भी बारीक काट ली हैं, जिसमें थोड़ी सी गाजर है 2 चम्मच के बराबर, और हाफ़ यानी आधी शिमला मिर्च उसको भी बारीक काट ली है। ये भी ऑप्शनल है, ये भी आपकी मर्ज़ी पे है कि आपने अगर वेजिटेबल्स डालनी है तो ठीक है, या जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो डाल दें इसके अंदर। तो मैंने अच्छी सी खुशबू के लिए इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी थी, ज़्यादा सी, ज़रा ये आधी जो शिमला मिर्च है वो काफ़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको अब हमने पकने ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये पक चुकी है, अच्छी तरह इस तरह हिला लें ताकि हर जगह मसाला पहुंच जाए। अगर जो पैन पे लगा रह गया, देखें पैन से बिल्कुल उतर गया और हर बोटी पे चिपक गया। ये अब हमारी तैयार हो गई है, इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलें फिर अब सॉस, ये पहले तो हम बनाती हैं पॉकेट्स के लिए तैयारी कर लेते हैं और फिर हम सॉस बनाएंगे।
आपने दो दो पीस लेने हैं ब्रेड के। अगर आपको बड़ी वाली ब्रेड मिल जाती है, बड़े पीसों वाली, तो बहुत अच्छा है, छोटी भी चल जाएगी। तो इसमें ज़रा ये है कि पॉकेट ज़रा बड़ी बन जाती है। आपने चारों तरफ से इसको, इसके जो हार्ड वाले, जो सख्त वाले किनारे हैं वो काट देने हैं। हालांकि इसको काटने से कोई मसला ये नहीं है कि जी डबल रोटी कम पड़ जाएगी। असल बात ये है कि जब हम इसको बेलते हैं ना, अगर ये किनारे लगे रहेंगे तो बेलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये डबल रोटी बढ़ती नहीं है और चिपकती नहीं है आपस में एक दूसरे से, फिर किनारे जो हैं वो तंग करते हैं। अब ऊपर नीचे रख के आपने दोनों पीसों को, ठीक है, बराबर, क्योंकि अभी कटिंग होनी है तो ये साइडों से तो वैसे भी निकलनी है, ठीक है, ये तो ज़ाया होगी। यानी हम ज़ाया इस तरह होगी कि इसको हम थोड़ा सा रख के हवा दे के इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसी तरह सब पीसों को दो दो करके हम इनके किनारे काटेंगे। और किनारे सिर्फ इस वजह से काट रही हैं जो मैंने आपको बताई है कि इसको बेलने में मुश्किल हो जाती है, फिर नहीं तो किनारों का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कटिंग तो सिर्फ दरमियान से ही होनी है। अगर बड़े पीस हैं तो फिर तो बहुत जगह है इसके अंदर। कभी कभी नहीं होता कि हमें नहीं मिलती बड़ी डबल रोटी, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम इस तरह छोटी को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो किनारे काटना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि उसको बड़ा करने के लिए मस्ट है कि आपको किनारे काटने पड़ेंगे। इस तरह हमने इसको बेला इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फ़िलहाल चिपक जाएं। असल में तो हमने इसमें जो मैदे की हम सैलरी बनाएंगे, मैदे को अच्छी तरह थोड़े से पानी में घोलेंगे ताकि वो ज़रा हार्ड सी, ज़रा सख्त सख्त सी सैलरी बन जाए, मैदे का पेस्ट सा बन जाए। अच्छा, अब देखें, ये स्टील का एक मेरे पास गिलास था, कप था, यही ज़रा थोड़ा सा शार्प था, तो मैंने इसमें रख के इसको दबा के घुमा के इसकी कटिंग कर दी। जो फालतू है उसको आराम से हम साइड से निकाल लेंगे। और इसी तरह सब पीसों को जो दो दो किए हैं उनको दरमियान में से ये रख कर, किसी भी चीज़ का ढक्कन है आपके पास, ठीक है, बड़ा है छोटा, यानी डबल रोटी के ब्रेड के हिसाब से आपने वो ढक्कन या कोई भी कप है, गिलास है, उसके मदद से आप इसको कट कर लें। इसी तरह मैं ये सबको कर लूँगी जितनी मैंने बनाई हैं। देखिए, ये आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये सब तैयार हो गई हैं, ये देखें, ये सब तैयार हो गई हैं। तो अब बनाते हैं सॉस, जो बहुत ही आसान है। ये मैंने ले लिए जी 3 चम्मच ले लिए हैं मायोनीज़ के, थोड़ी सी चीनी डाली है, और ये 1/4 चाय का चम्मच डाला है जी लहसुन पाउडर। अगर पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें। चीनी आधा चाय का चम्मच डाली है, और लहसुन पेस्ट या पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी यानी 1/4 ही काली मिर्चें, ये भी काली मिर्चों का पाउडर है, और ये टोमेटो केचप, ये 2 चम्मच ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हमारी ये सॉस बन जाएगी जो हमने पॉकेट्स के अंदर लगानी है। ये इसके लगाने से ये होगा कि बाहर से क्रंची और अंदर से सॉस का टेस्ट नरम, और फिर उसके अंदर चिकन जो बहुत मज़े की खुशबूदार किस्म की सॉस के साथ तैयार हुआ हुआ है। मुख्तलिफ़ सॉसेस मैंने डाली हैं उसके अंदर, आपने देखी हैं, तो वो तो बहुत ही प्यारी खुशबू उसकी आ रही है। आप यकीन करें, किचन में जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत टेस्टी और बहुत आसान है। तो इसी तरह ये आपने इस तरह के खाने रमज़ान में जो है ना, अफ्तार में बहुत मज़ा करती हैं। एक तो टेबल बहुत खूबसूरत लगती है, आपका सलीका नज़र आता है, और दूसरे के टेस्ट भी मिल जाता है, और इतनी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये देखें जी, ये तैयार हो गई है हमारी सॉस जो हमने इनके दरमियान में लगानी है। अच्छा, अब ये देखें, इतना थिक हो ये मैदे को जो मैंने पानी में इसको घोला है, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, कि ये इसके ऊपर नज़र आ रहा है आपको, देखें वाइट वाइट सारा। अब ब्रेड क्रम्स, इसी तरह जो ब्रेड बच जाती है उससे हम ये ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, और उनको ज़रा मोटी छानी में छाने तो हमें बहुत अच्छे फ़ाइन किस्म के ब्रेड क्रम्स घर में ही मिल जाते हैं। दो दो करके मैं डालूँगी फ्राई पैन, उसमें जो भी जिसमें फ्राई करना है, ठीक है, कढ़ाई में। वो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और बहुत तेज़ ऑयल नहीं रखा था। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल उसकी हीट है। मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ कि अभी तक वो बहुत तेज़ी से पकना नहीं शुरू हुए थे। अच्छा, अब इसको हमने पलटना नहीं है।
जब तक ये थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए। वो मैं जो मेरा चम्मच है या जो चिमटा है उसकी मदद से मुझे महसूस हो रहा है कि ये अभी सख्त नहीं हुई है, तो बस हल्का सा हिलाया है, इनको पलटा नहीं है। इसी तरह आप इसको हिला के देख लें, पता चल जाता है कि अभी ये नरम ही है। अब ये फूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपने ऊपर चम्मच या कोई भी चीज़ नहीं मारनी है, नहीं तो क्या होगा कि ये फट जाएगी। बहुत आराम से इसको हमने अब पलट देना है कि ये अब फूलना शुरू हो रही हैं। बस ये थोड़ा सा वेट करना है इसमें कि कलर भी इसका जब गोल्डन होगा। ये देखें, ये बिल्कुल फूल गई है एक तो, और दूसरी को भी मैं पलटती हूँ तो वो भी फूल जाएगी। ये देखें, ये भी हमारी हो गई है। अब इसको हमने सिर्फ गोल्डन कलर देना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है। ऑयल इसका हमने थोड़ा सा छान के, ये देखें कितने खूबसूरत गोल सी बनी है और कोई इसके अंदर सुराख वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये ऑयल देखें थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि ये ब्रेड क्रम्स की वजह से। उसको भी मैंने बताया हुआ आपको कि उसको किस तरह आपने साफ़ कर लेना है कि वो हमारा रीयूज़ हो सकता है, दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं खानों में। अच्छा, अब दरमियान से आपने इनकी कटिंग कर देनी है, 2 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, अभी ये ज़रा गर्म है, ये देखें, इसको हल्का सा खोल लें। अभी बहुत गर्म थी तो ये खुलने में वो हो रही है, लेकिन खुलती जाएंगी ये आराम से। एक और मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये मैंने 6 तैयार कर ली थी। देखिए, इसको आराम से हमने काटना है और ये देखें हमारी पॉकेट ये खुल गई है। जिस तरह ठंडी होती जाएंगी आराम से ये कटती जाएंगी। फिर अब जो हमने ये सॉस बनाई थी, पहले हमने चम्मच या ब्रश की मदद से इसके अंदर वाली जो जगह सारी उस पर हमने इसको अच्छा सा लगा देना है, क्योंकि बहुत मज़े का टेस्ट है इस सॉस का। बनाई होगी आपने, खाई होगी। ये हमने अंदर अच्छी तरह लगा के इसकी हर दीवार पे, और फिर हमने एक लेना है जी सलाद पत्ता, उसकी कटिंग कर ली थी पॉकेट्स के हिसाब से कि हमने उसको कितना कितना कट करके लगाना है। और एक हमने ये पत्ता लगा के अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे जो हमने चिकन को बनाया है, मज़ेदार खुशबूदार चिकन जो हमने पकाया है वो इसके अंदर हम इसके हिसाब से भरते जाएंगे जितनी जगह होगी इसके अंदर। ठीक है, ये शिमला मिर्च भी मैंने लगा दी है ग्रीन ग्रीन ताकि ज़रा अच्छी लगे। इसी तरह अब हम सब में भरते जाएंगे। ठीक है, ये अगर साइड से ज़रा सा खुला है तो कोई नहीं, ये भी सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक आध कुछ हुआ है इस तरह, बाकी सब माशाल्लाह से ठीक है। इन सब पे आपने इसी तरह ही करना है। सलाद पत्ता पहले आपने वो लगानी है, सॉस लगानी है, फिर सलाद पत्ता लगाना है या जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है वो उसके अंदर लगा लें और फिर उसके अंदर चिकन की फिलिंग कर दें। चाहें तो आप एक साथ पहले सॉस लगा लें और सलाद पत्ता लगा लें, उसके बाद फिलिंग करें। ये मैं आपको एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ 2-3 कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना आसान है ये इसको फिल करना। इसी तरह मैं सबको कर लूँगी और ये डिश हमारी माशाल्लाह से तैयार है। देखें कितनी खूबसूरत, कलरफुल, कितना खूबसूरत ग्रीन फ्रेश फ्रेश आ रहा है। और अफ्तारी में तो ये बहुत ही मज़ा करेगा कि एकदम दिल करेगा ये खाएं जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।